हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 6 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पार्ट 2 हमारा व्यापार से साम्राज्य तक कंटिन्यू है। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आज की वर्कशीट का उपविषय है व्यापार से युद्धों तक, कि किस तरह से जो ब्रिटिश कंपनी है वो व्यापार करने आई और किस तरह से जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि मालिकाना हक जो है उसने ले लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया था। तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद हमने देखा था कि जो मुगल शासन है वो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। तो जो हमने पढ़ा था कि जो बंगाल के नवाब थे, ठीक है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है विरोध किया था और उनको रियायतें देने से मना कर दिया था और व्यापार के अधिकार के बदले क्या मांगे, नजराने मांगे और साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव जो है वो लगातार बढ़ने लगा। सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। अब यहाँ पे क्या था कि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद कौन नवाब बने बंगाल के, सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बन गए। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी जो किसकी ताकत से भय था, सिराजुद्दौला की। और कंपनी उनकी जगह पर ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया। तो सिराजुद्दौला ने जो है कंपनी को क्या कहा कि वो उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए, यानी कोई दखलंदाजी उनके राजनीतिक मामलों में ना करे और टैक्स अदा करने को कहा। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी और फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे जो कासिम बाजार में उनकी इंग्लिश फैक्ट्री थी उसके ऊपर जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने क्या कर लिया बच्चों, कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। तो कंपनी ने जो है रॉबर्ट क्लाइव को एक तरह से पावर दे दी और सेनाओं के साथ जो है उसको रवाना कर दिया और रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना जो है उसका भी साथ मिला। और इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यानी कंपनी की तरफ से किसने नेतृत्व किया, रॉबर्ट क्लाइव ने, और सिराजुद्दौला जो है उन दोनों के बीच में क्या हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लासी का युद्ध जो है कब और किसके बीच में हुआ। तो 1757 में प्लासी का युद्ध जो है कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ये इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण पड़ा। तो इस स्थान का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर प्लास के फूल जो हैं उन ये पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है प्लास के फूलों के कारण प्लासी का युद्ध पड़ा। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का एक बड़ा कारण कि उसका सेनापति जो है, जो मीर जाफर था, वो अंग्रेज़ों से मिल गया था। ये सबसे बड़ा कारण था उसकी हार का, जो उसका सेनापति मीर जाफर था वो अंग्रेज़ों से मिल गया और सारी जो सूचना थी वो उसने अंग्रेज़ों को दे दी, जिसके कारण सिराजुद्दौला जो है वो मारा गया। सिराजुद्दौला मारा गया और अंग्रेज़ सरकार भी यही चाहती थी कि कोई ऐसा जो है गद्दी पर बैठे जो उनकी बात को माने, और वो उनको मिल गया था। और वो कौन था, मीर जाफर। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। ठीक है, पहले उन्होंने जो मीर जाफर को नवाब बनाया, फिर उसको हटाकर मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम भी जो है कंपनी उससे भी असंतुष्ट थी, तो 1764 में बक्सर का युद्ध करके और दोबारा से जो है मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। यानी जो है भू राजस्व जो वसूल करने का अधिकार था। दीवानी क्या होती है, जो वहाँ का टैक्स रेवेन्यू है, भू राजस्व होता है, टैक्सेस होते हैं, वो सभी बंगाल की दीवानी जो थी वो कंपनी को ही दे दी गई मुग़ल बादशाह की मृत्यु के बाद। इस तरह कंपनी जो है वो खुद ही वहाँ की नवाब बन बैठी।
अब देखिए यहाँ पे आपको जो है बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न 1, दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो दीवानी अधिकार क्या है? भू राजस्व वसूल करने के अधिकार को दीवानी कहा जाता है। ठीक है, जो भू राजस्व जो वसूल करने का अधिकार है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? दीवानी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था या प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, उसका क्या कारण था? उत्तर लिखेंगे, प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, बंगाल के नवाब ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। जो बंगाल का नवाब था उसने कंपनी को जो है टैक्स के लिए भी फ्री नहीं किया और कंपनी को टैक्स भरने के लिए भी बोला, तो इस तरह से दोनों में टकराव शुरू हो गया था। दूसरा है, व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग। ठीक है, कि अगर व्यापार करोगे तो बदले में जो है नजराना दोगे, सिक्के ढालने और किलेबंदी करने पर भी क्या है उन्होंने रोक लगा दी। तो इस तरह से दोनों के बीच में टकराव बढ़ गया और इसके बाद रिजल्ट क्या निकला? वो था प्लासी का युद्ध। तीसरा है क्वेश्चन, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो सिराजुद्दौला की हार का उसका मुख्य कारण केवल उसका सेनापति था जो कि अंग्रेजों से मिल गया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला बाद में प्लासी के युद्ध में मारा गया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? तो कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। पहले तो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को क्या बना दिया? नवाब बना दिया। और उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी और इस तरह कंपनी ही क्या हो गई? नवाब बन बैठी। तो इस तरह से जो अंग्रेज हैं वो व्यापार के थ्रू जो है धीरे धीरे नवाब बन बैठे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट एसएसटी की। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।